Well, in this video, we are going to study about the article number 1.14, that is Gauss law. So, according to this theorem, according to this law, the total electric flux through any closed surface, किसी closed surface से जो total electric flux होगी in its free space is equal to 1 by epsilon 0 time the total charge enclosed by that surface. मतलब ये हुआ कि यदि आपके पास कोई एक सरफेस है, उसके अंदर कोई चार्ज क्यू है, तो इस क्लोज सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो होगी 1/एप्सिलॉन टाइम जितना चार्ज उसके अंदर है उसको आप गुणा कर दीजिए, ये बन जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यही गॉस लॉ है। अब हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस, जिसको मैथमेटिकली आप इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन 0। सो हम इसका प्रूफ यहाँ आपके साथ करने की कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको सारी की सारी चीज़ समझ आएगी। तो हम इसमें क्या करते हैं, लेट अस कंसिडर, हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास कोई एक स्मॉल एरिया एलिमेंट है। और ये देखिए हम यहाँ चलते हैं गॉस लॉ, ये रहा आपका गॉस लॉ एनसीईआरटी की किताब में, और ये एक सिंपल एप्लीकेशन है ऑफ द नोशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक बहुत सुंदर एप्लीकेशन हम इसमें पढ़ेंगे। हम इसमें कंसिडर करते हैं, लेट अस कंसिडर द टोटल फ्लक्स थ्रू द स्फेयर ऑफ रेडियस आर। आपको ये स्फेयर जो है वो चूज़ करना है, ये है वो स्फेयर जिसकी अपने आप में रेडियस आर है, और इस स्फेयर के अंदर एक चार्ज क्यू है, दिस विच इनक्लोज ए पॉइंट चार्ज, छोटा सा चार्ज इसके स्फेयर के अंदर है और उसके सेंटर के ऊपर वो लोकेटेड है। हम इस सरफेस को डिवाइड करते हैं, इस स्फेयर को हम छोटे छोटे एलिमेंट्स में, छोटे छोटे गोल गोल टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे जो कोन बनाएंगे सेंटर में, जैसे फिगर 1.25 में दिखाया गया है। देखिए हम ऐसा करेंगे, हम सारे के सारे स्फेयर को ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, और ये देखिए ये यहाँ आकर कोन बना रहा है। यदि आप यहाँ एक और स्फेयर चूज़ करते हैं तो वो भी स्फेयर में ऐसे जैसे कोन बनाएगा। यदि आप यहाँ एक छोटा सा एलिमेंट डेल्टा एस चूज़ करते हैं, तो इस तरीके से धीरे धीरे करके आप जैसे वॉलीबॉल के ऊपर निशान लगे होते हैं, आप सारे के सारे स्फेयर को कवर कर सकते हैं। अब हम यदि ये कहें कि ये जो छोटा एरिया एलिमेंट हमने चूज़ किया है, इसके बीच में से कितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉस करेंगी, जिसको हम एक फिजिकल क्वांटिटी फ्लक्स से हम डिटरमिन करते हैं, तो वो रहेगी ई, और ये जो सरफेस जो आपने चूज़ किया हुआ है। तो हम ब्लैक बोर्ड पर लेकर चलकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये देखिए ये जो रहा आपके पास जो स्मॉल सरफेस एरिया, दैट इज़ डेल्टा एस, और इसके बीच में जो लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉस करेंगी, इसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देते हैं। तो यदि हम कहें कि जो इसके बीच में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी उसको हम लिखेंगे डेल्टा फाई से, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस वेक्टर। सो इसमें जो ई वाला पार्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा ड्यू टू ए सिंगल चार्ज कुड बी डिटर्मिन्ड बाय द कूलम्स लॉ, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और ये रहेगा चार्ज लोकेटेड एट द सेंटर। ये जो चार्ज सेंटर में है और इसमें ये रेडियस है, आर डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, दिस इज Q बाई आर स्क्वेयर इन द डायरेक्शन ऑफ द रेडियस वेक्टर, राइट। इसका हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। और हमारे पास एक दूसरा पार्ट इसमें इन्वॉल्व है, इक्वेशन नंबर 1 में आप देखें, दिस इज डेल्टा एस वेक्टर। तो इसको हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में यदि हम लिखें तो ये आ जाएगा डेल्टा एस इंटू एन कैप। सो यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 1, यदि हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में लिखें, यूजिंग इन इक्वेशन नंबर 1 हम यहाँ करें तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा फाई जो है वो डेल्टा ई की जगह हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, दिस इज Q अपॉन आर स्क्वेयर इन द डायरेक्शन ऑफ आर, इंटू डेल्टा एस की वैल्यू हम पुट कर देंगे, दैट इज डेल्टा एस इंटू एन कैप। तो इसको रीअरेंज करते हैं हम, ये आ जाएगा डेल्टा फाई इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वेयर इंटू डेल्टा एस। रिमेनिंग पार्ट में आपके पास बचता है आर कैप डॉट एन कैप। सो यहाँ हम डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। आप जानते हैं कि दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो यहाँ ए की जगह आपके पास आर कैप है
और एन बी की जगह आपके पास एन कैप है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस यूनिट वेक्टर रेडियल वेक्टर इज 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सरफेस एरिया वेक्टर इज सरफेस एरिया यूनिट वेक्टर इज 1, द एंगल बिटवीन द टू इज 0 डिग्री। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो एस वेक्टर है उसमें जो जिसको हम लिख रहे हैं डेल्टा एस इंटू एन कैप, तो ये एन कैप इधर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो भी सेम डायरेक्शन में है और दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि आर कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू 1। तो हम इसको यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे साथ अगले पेज पर चलना होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो डेल्टा फाई है दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर टाइम डेल्टा एस इंटू 1। यहाँ हम 1 ही लिखेंगे और ये मेरे पास फिर बन जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर टाइम डेल्टा एस। आई विल मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 3। अब आपने देखा कि यदि आपके पास एक छोटा सरफेस एरिया एलिमेंट है तो उस इस स्फीयर में से यदि हम सिर्फ इतने पार्ट की बात करें तो इस पार्ट में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इक्वेशन नंबर 3 से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर हमें तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तभी हमें पूरे लॉ का पता चलेगा कि उसमें जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इन क्लोज सरफेस कितना होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, जो सारा जो टोटल फ्लक्स है थ्रू द स्फीयर, मैं यहाँ हम लिख देते हैं द टोटल फ्लक्स थ्रू द total flux through the sphere is obtained by adding up flux through, ये जो छोटे छोटे एरिया हमने चूज किए हैं, फ्लक्स थ्रो all the different area elements, ये जो छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स हमने चूज किए हैं इन सभी की फ्लक्स को हमें ऐड करना होगा। ये देखिए आप ऐसे ऐसे करके हम छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स को सभी को यदि हम करें और उसमें से देखें कि कितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो क्रॉस हो रही हैं, आप ज़रा गौर से देखें, बड़ी मज़ेदार चीज़ यहाँ से वापस आएगी। ये देखिए यहाँ हम ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स को यदि हम ऐड करते चले जाते हैं तो आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे करके पूरे स्फीयर को कवर कर लेगा ऐसे करके। ये हुआ इसका प्रैक्टिकल मीनिंग। ओके, सो जो अब आप समझ गए होंगे कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यदि हमने निकालना है तो हमें इन सब छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स को जोड़ना होगा, फ्लक्स थ्रू दीज एरिया एलिमेंट्स। सो नाउ आई कैन फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। दिस मीन्स दैट इज सम ओवर ऑल डेल्टा एस के ऊपर हम इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर टाइम डेल्टा एस। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 4 लिख देते हैं और ये देखिए आप इसमें से जो चार्ज है वो कांस्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 इज कांस्टेंट, रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कांस्टेंट, तो ये चीज़ें तो जुड़ेंगी नहीं। तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर एंड दिस इज सम ओवर ऑल डेल्टा एस। ये आपके पास इस तरीके से बच जाएगा। तो हमारे पास यदि हम इस सारे पार्ट को जोड़ते हैं जिसको आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा है तो ये सारा सरफेस ऑफ स्फीयर बन जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर और इस पार्ट से पूरा सरफेस एरिया बन जाएगा स्फीयर का, दैट इज एस। सो हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं एस से। और आप जानते हैं कि एक सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर जिसकी रेडियस आर हो वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। इसको हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यूजिंग इन इक्वेशन 5, यूजिंग एस दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो इन इक्वेशन 5 वी हैव, तो आपके पास फ्लक्स आ जाएगी, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर इंटू एस की जगह आप लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसल
आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसर, यू आर लेफ्ट विद क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो. सो यू हैव द फ्लक्स इज इक्वल टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन जीरो. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सूचना आपको देता है कि इसमें कुछ स्पेशल केसेस हो सकते हैं कि यदि मान लो कि सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है तो फ्लक्स नहीं होगा. देखिए आप कुछ एक इम्पॉर्टेंट केसेस आप यहाँ से बना सकते हैं कि यदि इफ़ सरफेस इनक्लोज नो चार्ज, इफ़ क्यू इज इक्वल टू जीरो, फ्लक्स इज इक्वल टू जीरो. यदि मान लो आपके पास ये सरफेस है, ये स्फेयर है, इसके अंदर आपने एक डाइपोल रख दिया, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, सो नेट चार्ज इज इक्वल टू जीरो, सो टोटल फ्लक्स इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो. अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट हम आपके साथ और डिस्कस कर दें कि आप चार्ज को चाहे यहाँ रखो, चाहे आप चार्ज को यहाँ रखो, चाहे आप चार्ज को यहाँ रखो, चाहे आप चार्ज को यहाँ रखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तब भी आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदलने वाली नहीं, क्योंकि ये डायमेंशन से इंडिपेंडेंट है. और दूसरी बात है कि आप चार्ज को यदि आप ऐसे चार्ज रखते हैं और उसके किनारे छोटा स्फेयर बनाते हैं तब भी फ्लक्स उतनी ही होगी. यदि आप चार्ज को यहाँ रखते हैं, बड़ा स्फेयर बना देते हैं, तब भी फ्लक्स इतनी ही होगी. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फेयर और इनक्लोज सरफेस, उससे ये इंडिपेंडेंट होता है. विद दिस आई एम गोइंग टू क्लोज दिस वीडियो. यू हैव सीन दैट कि हमने जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है वो किसी क्लोज सरफेस से उस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है डिवाइड बाय द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस. सो इसके साथ हम ये एक्सप्रेशन पाते हैं कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो होगी. सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट एंड एन्जॉयड इट. और इसके ऊपर आप जो प्रॉब्लम्स हैं वो जो एनसीईआरटी में दी हुई है उसकी एक्सरसाइज में, एग्जाम्पल प्रॉब्लम एनसीईआरटी में, उनको अटेम्प्ट करें और अपने ज्ञान को और बढ़ाएं. धन्यवाद.